व्यवस्था में जब पर्याय बन गई है, पर्याय बदलेगी, बनी है पर्याय तो बदलनी है, बदलेगी तो कैसे बदलेगी? उत्पाद व्यय से बदलेगी, बिना उत्पाद व्यय के परिवर्तन नहीं होगा। अब ये सारी व्यवस्था आने के बाद अब समस्या क्या है कि कथन पद्धति, कहना कैसे? नहीं कहेंगे वहां तक जो है जगत के जीवों में व्यवहार नहीं आएगा। केवली यदि अंतिम सत्य प्रकट न करे तो छद्मस्त जीवों की भाषा पद्धति में यथार्थ सत्य बैठ ही नहीं सकता है। सामान्य छद्मस्त जीवों का तो अरूपी अदृश्य पदार्थों का देखने का जानने का विषय बन ही नहीं सकता है, उनके वश की बात ही नहीं है। जब तक आत्मा में केवल ज्ञान केवल दर्शन आदि नहीं होगा वहां तक पदार्थ का यथार्थ पूर्ण स्वरूप जानना समझना मुश्किल। अब यहाँ पर ये आधार जो लिया है, इधर देखें, अब इसका वितरागता का उपयोग यहाँ पर आया, किसमें? अब जानना देखना उनके लिए बराबर था, लेकिन यहां तक तो पदार्थ के अंदर, अब ये तो क्या है? संज्ञा स्वरूप है। किसकी संज्ञा है? पदार्थों की संज्ञा है। जैसे पदार्थ है अब उनकी सामूहिक संज्ञा है, तो भगवान को प्रत्येक द्रव्य पदार्थ अलग अलग भी स्पष्ट दिखाई दिए, जानने में आए, और सभी पदार्थों का सम्मिलित सामूहिक स्वरूप जो है वो स्पष्ट सामने आया। तो उन्होंने केवली ने लोक संज्ञा दी है, लोक अलोक की व्यवस्था संज्ञा देकर व्यवहार केवली ने किया है, मैंने नहीं किया है, आपने नहीं किया। जिस विषय देखो भगवान को केवल ज्ञान है, केवल दर्शन है, वो उनके लिए जानने में, उनके जानने देखने में काम का है। भगवान जब तक श्रुतक ज्ञान से भाषा द्वारा जब व्यवहार नहीं करेंगे जब तक वहां तक सामान्य जीवों को बोध नहीं होगा। चलो अवसर पीढ़ी काल के अंदर पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान हुए। पहला आरा बीत गया 4 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का, दूसरा आरा बीत गया 3 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का, तीसरा आता 2.25 कोड़ा कोड़ी के ऊपर तो बीत गया। तो कितने हुए? 4 और 3 7 और 2.25 2.9 हो गए। अब 2.9 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, और एक सागरोपम बराबर असंख्य वर्ष होते हैं। अब करो आप इतने कोड़ा कोड़ी का हिसाब। सभी सामान्य जीव थे, एक भी केवली नहीं हुए भरत क्षेत्र में, किसी को केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं हुआ था। अब क्या जानेंगे, क्या देखेंगे, क्या समझेंगे? वो इतना काल कोई छोटा काल है क्या? 2.9 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, एक सागरोपम बरोबर असंख्य वर्ष। तो 2.9 कोड़ा कोड़ी के अंदर भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में अरबों खरबों मनुष्य आए, जन्मे, पैदा हुए, जीवन जिए, मृत्यु पाए, मरे, चले गए। ये तो क्रम रुकने वाला नहीं है, ये तो संसार चलते ही रहने वाला है। कौन जानता था इतने लंबे काल तक? किसको पता चला? कौन समझता था? किसके जानने में आया? अब पदार्थ ही आरूपी ज्यादा है, 4 पदार्थ आरूपी है, एक ही मात्र पुद्गल रूपी है। तो जगत का व्यवहार रूपी पुद्गल में 99% चलेगा। क्यों दरकार करे कोई आत्मा के और आकाश के और धर्मास्तिकाय के अधर्मास्तिकाय? कौन दरकार करेगा? मुझे क्या करना है? पानी पीना है, घड़ा चाहिए, घड़ा लाना है, पानी लाने के लिए चाहिए, पानी भरने के लिए चाहिए, पानी पीने के लिए चाहिए, हो गई बात पूरी। अब मैं उसका स्याद अस्ति स्याद नास्ति स्याद भेद स्याद अभेद, मुझे उसकी पंचायत क्या करनी है? मुझे उसका पुद्गल द्रव्य मालूम है, वो द्रव्य पदार्थ मालूम है, वो पुद्गल है कि विनाशी है कि अविनाशी है कि धर्मी है कि गुणी है, कि मुझे कोई पंचायत। व्यवहार जो चल रहा है वो सर्वसामान्य जीवों के अंदर चल रहा है, उनको किसी बात से कोई मतलब। ऐसी स्थिति में अब जिम्मेदारी किसकी बन गई? केवली की जिम्मेदारी क्या बने? केवल ज्ञान से जाना, केवल दर्शन से देख लिया, इसलिए अब कहना उनकी जिम्मेदारी। जिनको केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं हुआ है
उनको कहने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है। वो जानते ही नहीं है, वो समझते ही नहीं है, वो क्या कहेंगे। 8:45 कूड़ा कुड़ी सागरों पर इतने लंबे काल तक किसी ने पदार्थ व्यवस्था क्यों नहीं की, किसी ने पदार्थ स्पष्ट क्यों नहीं किया। तो कोई नहीं थे ना, पहले तीर्थंकर के सिवाय कोई नहीं थे। सामान्य केवल रोज कहते हैं, कोई ना थोड़ी है उनको। समूह शरण में बैठ करके त्रिपदी की देशना देने में जब तीर्थंकर है तो सामान्य केवली क्यों देंगे। तीर्थंकर का जब आरा नहीं है तब, हाँ, जब तीर्थंकर का आरा नहीं है तब सामान्य केवली होने चाहिए ना। महावीर भगवान का भाषण बोला, उसमें कोई केवली भगवान नहीं है। हाँ, वो बोले थे ना, तीर्थंकर ने बनाई हुई व्यवस्था देते थे कोई ना थोड़ी है। भले ही समूह शरण नहीं बने तो सुवर्ण कमल बनता है, सुवर्ण कमल देवता ही बनाते हैं, आते हैं देशना देते हैं, कोई ना थोड़ी है। जब तीर्थंकर है और तब सामान्य केवली होंगे तो वो एक तरफ बैठेंगे। अब वो खुद जानते हैं केवल ज्ञान दोनों का सरीखा है, कोई फर्क नहीं है, प्ररूपणा में कोई फर्क नहीं होगी, बोलना वितराग भाव से है। लेकिन मेरी अपेक्षा तीर्थंकर नाम कर्म का इनका पुण्य प्लस पॉइंट में है, जिसके कारण प्रातिहार्य और समूह शरण सब बनते हैं भगवान के निमित्त। और फायदा लाभ किसको है, सर्वसामान्य जीवों को। भगवान को बैठने के लिए चाहिए तो एक सिंहासन चला लगता, काम हो जाता। समूह शरण क्या है, सभा मंडल क्या लाया कि नहीं, दैट इज कांग्रीगेशन दे। अब वहां पर क्या है कि तीनों गति के जीव आ रहे हैं, तीनों गति के जीव बड़ी तादाद में आ रहे हैं, बड़ी संख्या में। तो सबको बैठने के लिए जगह मिले, सब शांति से सुने, तो देवता मनुष्यों के लिए सेवा कर रहे हैं कि भगवान की सेवा कर रहे हैं। निमित्त जो है, फायदा जो है वो लोगों को है। क्यों फायदा है, इतने लोग आएंगे बैठेंगे, अशोक वृक्ष की रचना। अब किसी का शोक संताप, घर गृहस्थी है, घर संसार के शोक संताप तो रहते ही रहते हैं। चलो भाई तुमको शोक संताप टले, अशोक वृक्ष के नीचे बैठो। अब केवली की देशना जो होगी वो भगवान की देशना तो बिल्कुल यथार्थ सत्य ज्ञान से, यथार्थ सत्य दर्शन से, और प्रकट करने के लिए भाव वितराग। हमने तीर्थंकर मुंबई में एग्जांपल के बाकी केवली हम जो दिल्ली में, तो वह नहीं देशना में। हाँ बिल्कुल नहीं, क्षेत्रांतर होने पर क्यों नहीं देगा। जहां तीर्थंकर का विचरण नहीं है वहां उनके लिए अधिकार पूरा है। बस तीर्थंकर की उपस्थिति में वो साथ में है तब उनका अधिकार नहीं, वो खुद ही जानते हैं। तीर्थंकर नाम कर्म की पुण्य प्रकृति से जो अतिशय और प्रातिहार्य है वो सब उसका फायदा लाभ तो सामान्य जीवों। भाई देवदुंदुभी, चलो देवदुंदुभी से करना क्या है, भो प्रमाद मवधूय भजत्व में न मागत्य निर्वृति पुरीम प्रति सार्थवाह। हे भाग्यशालीओ, भगवान पोते तमने समोक्ष थी रथ में बेसाड़ी ने मोक्ष में लई जवा आव्या छे। आओ भाई आओ आओ आओ, चलो जल्दी आओ। अब लोगों को अनाउंसमेंट करना ये देवदुंदुभी का काम है। अब इसमें अतिशय तो भगवान का है, फायदा सुनने वालों को। अब भगवान केवली के रूप में आ गए मैं, अब लोगों को किसी को पता ही नहीं है कौन आएगा। अब महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, किसी को पता ही नहीं चला, कोई आया ही नहीं, क्या फायदा हुआ। तो भगवान जो है अब कथन करने के लिए भगवान के पास वितरागता है। वितरागता होने से कथन पद्धति में राग द्वेष क्लेश कसाय अभिनिवेशिक भाव कुछ भी नहीं आएगा। जब कुछ भी नहीं आएगा तो वो केवल वो स्पष्ट रूप में रहे। अब स्पष्ट सत्य उनको प्रस्तुत करना है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर स्याद्वाद की भाषा पद्धति ली। अब इसके अंदर अनुगत रूप में कहने में ये सारा स्वरूप जब आया तो भगवान का केवल ज्ञान भी इसमें उपयोग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, केवल दर्शन भी इसमें उपयोग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बरोबर आ रहा है। वो खुद जान रहे हैं तो बोलेंगे ना, वो खुद देख रहे हैं तो बोलेंगे। एक शब्द का प्रयोग किया, आत्मा अरूपी है, आत्मा अदृश्य है, जीव बिल्कुल जो है अमूर्त है।
अब ये अमूर्त शब्द मैं कहां से लाऊं? मैं तो जब पदार्थ को उस रूप में जान ही नहीं सकता हूं, देख नहीं सकता हूं, मैं कहां से लाऊं? जिसने केवल ज्ञान से मतलब हस्तामलकवत यथार्थ स्पष्ट और सर्व द्रव्य से, सर्व क्षेत्र से, सर्व काल से भावात्मक अभावात्मक सर्व स्वरूप जो उन्होंने स्पष्ट जाना देखा है, ये उनकी विशेषता। और त्रैकालिक स्वरूप में देख रहे हैं, जान रहे हैं। त्रिकाल ज्ञान है, वर्तमान कालिक ज्ञान हमारा है, भगवान का तीन काल का त्रैकालिक ज्ञान। ये फायदा है ना उनको। त्रिकाल होने से आज मिट्टी है कि घड़ा है, आज अगर पर्याय देख रहे हैं तो उसका मूल द्रव्य भी उनके देखने में आ रहा है, और आज अगर मूल द्रव्य देख रहे हैं तो भावी पर्याय भी उनके देखने में आ रही है। दोनों तरफ है ना काल की दृष्टि से। तो अब क्या हुआ है यहाँ पर, अभी तक हमने कहाँ तक, हम यहाँ तक पहुंचे, अभी ये शुरू नहीं हुआ है। हमने यहाँ तक जो है पदार्थ स्वरूप क्या है, कैसे हैं, उसकी बात यहाँ पर की। अब ये स्वरूप उसके अंदर पहले चाहिए था। अब ये क्या मूल पदार्थों का स्वरूप द्रव्य गुण पर्याय आदि का करके अब इसके अंदर आप उसकी धर्म अधर्म भेद अभेद रूप रंग गुण आदि की सबकी व्यवस्था, उत्पाद और पर्याय की व्यवस्था बैठा। अब भगवान के केवल ज्ञान में यहां तक बिल्कुल स्पष्ट है, कुछ भी इधर उधर नहीं हो रहा है, ख्याल है। अब उनको जो है, जब ये भाषा पद्धति कथन, अब केवली भी बिना श्रुत ज्ञान के जगत पर उपकार नहीं कर सकते हैं। बोलो, केवली भी बिना श्रुत ज्ञान के जगत पर उपकार नहीं कर सकते। भगवान अपना केवल ज्ञान तो बांट नहीं रहे, दे तो नहीं रहे, किसी को केवल ज्ञान करा रहे हैं क्या? भगवान किसी को केवल दर्शन थोड़ी प्रकट करा रहे हैं। भगवान किसी को अपने हाथ से वितरागी बना नहीं रहे। तो भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान बना भी नहीं सकते हैं, कर भी नहीं सकते हैं। वो उस जीव को खुद को ही करना है, उसका खुद का आवरणीय कर्म है। अब उसका खुद का आवरणीय कर्म है तो उसी को क्षय करना है, उसी को केवल ज्ञान के। लेकिन भगवान निमित्त बन रहे हैं, उसको देशना देकर, उपदेश दे करके एक एक पदार्थ खोल रहे हैं, एक एक पदार्थ का स्वरूप स्पष्ट कर रहे हैं, एक एक तत्व की छानबीन करके एक एक बात उसको खोलकर बता रहे हैं। इसके लिए उन्होंने त्रिपदी की व्यवस्था की। अपने लिए क्या फायदा है? उनको कुछ भी नहीं है। जगत स्वरूप क्या है, जगत स्वरूप कैसा है, अब उसमें ही उत्पाद वे हो रहा है। भगवान नहीं भी हुए, चलो महावीर स्वामी नहीं, उसके पहले अनंत बार एक एक आत्मा का, एक एक जीव का अनंत बार उत्पाद वे हो चुका है कि नहीं? तो वो उनके ज्ञान में आया कि नहीं आया? वो उनके दर्शन में आया कि नहीं आया? अब वही उनको कहना कि नहीं कहना, आ रही बात ख्याल में। वरदत्त और गुण मंजरी आ गए भगवान के पास, तो वो तो वर्तमान काल है। अब वर्तमान काल में स्वरूप कैसा है? दोनों मूंगे बहरे हैं, शरीर पर कुष्ठ रोग हो गया है और ज्ञान दशा बिल्कुल नहीं है साहब। ये वर्तमान स्वरूप है। तो माँ बाप तो अब बेटी बड़ी हुई तो शादी तो करनी है, तो फिर वो व्यवहार में पूछेंगे तो सही पूछेंगे। अब भगवान को पूछ लिया तो भगवान का तुरंत जो है उनका केवल ज्ञान, केवल दर्शन होने से उसके भूतकाल उसके सामने दिखाई दिया। अब भूतकाल दिखाई दिया, भूतकाल में क्या है? उसकी पर्याय। अब वो किस पर्याय में जीव है, किस पर्याय में था, क्या किया था, क्या करता था, कैसे करता था, वो बात सारी उनके सामने स्पष्ट देखने में आ गई। अब देखने में आए तो भाभी भी देखने आया कि नहीं आया? अब उसका रास्ता क्या है? तो ये कारण जब निदान किया उन्होंने, ज्ञानावरणीय कर्म बहुत भारी बांधा है और ये परिस्थिति वर्तमान में हुई है। अब जो बांधा है उसी का निवारण करो तो भविष्य वापिस कल सुधर जाएगा। अब ये केवल ही का काम है। हमारे पास आप आए तो आपने कहा घोड़ा दुखता है कि पेट दुखता है, तो मैंने उसकी दवाई दी। अब मैं केवल ज्ञान नहीं है मुझे कि मैं आपके अंतर आत्मा में उतर करके आपका कर्म देखो, ये मेरे को ज्ञान नहीं है। अगर मुझे बरोबर वो निदान हो जाए, मूल निदान, कारणीभूत, आपकी आत्मा पर ये कर्म है, आपकी आत्मा पर ये कर्म है,
क्यों है? तो आपने ये कर्म बांधा है। कैसे बांधा है आपने ये कर्म? क्या करके बांधा है आपने ये कर्म? अब ये आपको स्पष्ट हो गया। एक मिनट તમે આ લઈ લો તો પેલું તમારું ટેબલ આ અહીંયા મારા સર ને આપી દો है એમની પાસે છે ટેબલ ટેબલ ઓનર ટેબલ બીજો છે આપણે પુસ્તક રાખો અહીંયા આપી દો અહીંયા મારા સર ને તમે પેલું લઈ જાઓ अब ये यहाँ पर क्या हुआ कि भाई जब जिस तरह से परमात्मा को केवल ज्ञान केवल दर्शन, अब जगत के जीवों की व्यवस्था व्यवहार कैसा है? दोनों के बीच में जगत के जीव पहली बात, अब जिनका आधार केवल सामान्य श्रुत बोध पर ही चल रहा है। सर्व सामान्य जीव किसको कहते हैं? जिनका मति श्रुत के सिवाय व्यवहार नहीं चल सकता है, तो उसी पर है। अच्छा, नंबर 2, संसार के अंदर प्रत्येक जीव पुद्गलाश्रित है। क्या है? बिना पुद्गल के किसी का कोई जीव का व्यवहार ही नहीं चल सकता है। शरीर ही पुद्गल का बन गया, मन भी पुद्गल का बन गया, इंद्रिया भी पुद्गल की बन गई, वचन योग भी पुद्गल का बन गया। ये सब पुद्गल के बने तो उसके लिए आधार उसका पुद्गल ही बना है। और पदार्थ सब पौद्गलिक है, सब पौद्गलिक पदार्थों के साथ ही उसको व्यवहार करना है। आप जो है वितरागी दृष्टि नहीं भी है, आज तो वैरागी दृष्टि तो है। आप वैरागी दृष्टि से किसी श्रीमंत के घर में गोथली भरने जाइए, अब वो क्या दिखाएगा? पौद्गलिक पदार्थ ही संग्रह करके वो दुनिया दिखाएगा अपनी। अब उसके ऊपर आपको दया भाव आना चाहिए। अरे 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 अरे, इसकी जो है पुद्गल की दृष्टि इतनी व्यापक बनी हुई है, दुनिया भर का ढेर करके इकट्ठा करके सब रखा है। पुद्गल द्रव्य पुद्गल द्रव्य पुद्गल द्रव्य इतना इकट्ठा करके रखा है। अब इसका अति परिग्रह हुआ, अति परिग्रह हुआ, इसके पीछे अति हिंसा हुई तो परिग्रह हुआ। तो बहुआरंभ परिग्रह तुम च नारकस्य आयुषः। अब इसकी क्या दशा होगी? दुनिया के बाहर के लोग आएंगे, उसके घर में द्राज रचिला सारा पौद्गलिक पदार्थों का संग्रह देखेंगे। दुनिया की नजर वही है, वो देख करके उनकी प्रशंसा करेंगे। अब उनकी प्रशंसा करेंगे कि उन पुद्गल पदार्थों की प्रशंसा करके उनका बहुमान करेंगे। वही करने, व्यवहार तो वही है। आप गए हो उनके घर में, आप 10 वैकालिक आगम आपको क्या कह रहा है? आप उसके घर की ये धारी सुख संपत्ति मत देखो। हमने आत्मा में सुख माना है, उस जीव ने पुद्गल पदार्थों के संग्रह में सुख माना है। तब जाकर के भगवान ने वितराग भाव से जगत के लिए परिग्रह परिमाण की व्यवस्था का व्रत किया। वो उस जीव के कल्याण के लिए किया है। ये जीव यहाँ तक मनुष्य तक पहुंचा है। अब इतना ऊपर चढ़ने के बाद ये परिग्रह और हिंसा के कारण वापस नरक में न चला जाए। अति पुद्गल संग्रह किसके लिए काम का है? मनुष्य के लिए ही काम का है, देवी देवताओं के लिए ही काम का है, तिर्यंचों के लिए तो है ही नहीं। और नरक में नारकी जीवों को कोई परिग्रह नहीं है। 2 गति में तो कहाँ है? सवाल ही नहीं है। पशु पक्षियों के लिए क्या है? न घर है, न बार है, न कुछ नहीं। किस वस्तु का संग्रह उनके पास? नरक के नारकी जीवों के पास सवाल ही नहीं खड़ा होता, वहां है ही क्या? अब मनुष्य और देवी देवताओं के अंदर है क्या है? अब मनुष्य में किसके पास है? पुण्य राशि जिसकी प्रबल है उसके पास है। तो पुण्य से भौतिक साधन सामग्री मिली, इसका मतलब आप परिग्रह करके, अब जितना परिग्रह बढ़ाओगे, स्वस्य विस्मरणम परस्यैव स्मरणम सततम भवति तदेव पुद्गल पदार्थ तस्योपरि या मूर्छा वर्तते सा मूर्छा एव भवतां कृते हानिकारक। किसका होगा? जितने पौद्गलिक पदार्थ बढ़ाए, स्वस्य विस्मरणम, अहम स्वयमेव स्वमपि न स्मरामि। હું મારી જાતને જ ઓળખી નથી શકતો, હું મને જ નથી જાણી શકતો, ઓળખી શકતો, માત્ર આ પુદ્ગલના પદાर्थोની પાછળ મારું જીવન વેડફાઈ જાય છે। इसके लिए ज्ञानी वो है कि जिनको उस सामने वालों को देख करके दया है, वो ज्ञानी है।
वो विरक्त वैरागी है, वो उस दृष्टि से देख रहा है, उस नए से देख रहा है। इसके लिए अब आप गए और किसी श्रीमंत के घर में जाकर के आपका चेहरा गिर गया, आपको बड़ा दुख हुआ और आपका दुख दर्द जो था वो चेहरे पर व्यक्त हुआ, दिखाई दिया। तो वो गृहस्थ मालिक वो आपको पूछ रहा है कि बाबू जी सब आते हैं और सब मेरी इतनी प्रशंसा करके मेरी वस्तु साधन सामग्रियों को देखकर इतने खुश होते हैं, आपने कोई होसा, आपको इतना दुख क्यों हुआ, आपको इतना क्या खराब लगा, आपको इतना। तो आप ज्ञानी हैं, उस भाषा में बोलेंगे, देखो भाग्यशाली, अमाप रिद्धि सिद्धि आपकी पुण्य की बरोबर है, लेकिन ये सब आपके लिए नरकगामी बन जाएगा, नरक गति का कारण बन जाएगा, कल आप भव हार जाएंगे। भाग्यशाली ये सब लेकर जाने वाले हो, आप सब साथ में लेकर जाओगे, क्या होगा, बस थोड़ी सच्चाई समझ लो, तब जाकर के शालीभद्र जैसे, दन्ना जी जैसे संसार छोड़ सके, जम्बू कुमार जैसे 7-7 माल की हवेली छोड़ सके। क्यों छोड़ सके? शादी के पहले निर्णय कर लिया कि सर्वस्व छोड़कर दीक्षा लेनी है, और शादी करके भी रात को सुबह शादी करी और फिर वापिस जो है सब निकल जाते हैं। तो ये कब बना, ये कैसे बना, क्या दृष्टि बनाई थी, क्या विवेक बनाया था उन्होंने, तब जाकर के ये संभव हो पाया, नहीं तो नहीं हो पाया। भगवान क्यों ऐसी व्रत व्यवस्था कर रहे हैं? भगवान ऐसी व्रत व्यवस्था करने के पीछे परमात्मा की करुणा, परमात्मा की दया कितनी बड़ी है जीवों के ऊपर, तो वो पदार्थ स्वरूप आया। अब पदार्थ स्वरूप में से पदार्थ व्यवस्था आई, अगर पदार्थ स्वरूप में नहीं होता तो पदार्थ की व्यवस्था में नहीं आता। कैसे? पदार्थ विनाशी है कि अविनाशी है, पदार्थ नित्य है कि अनित्य है, ये पदार्थ स्वरूप ही वैसा, इसलिए यहाँ पर उत्पाद व्यय की प्रक्रिया से उनको बताना पड़ा। अपने मन से भगवान उसको कुछ भी सेट नहीं कर रहे, मूल पदार्थ स्वरूप। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, भेदाभेद पढ़ रहे थे, अब उसके कारण क्या स्वरूप कैसा सामने आया, अब वही स्वरूप जब आया, इसमें आया, तब भगवान ने तो उत्पाद व्यय से उसकी व्यवस्था की। भाई जिसको जो अनित्य पदार्थ है तो उत्पाद होगा तब नष्ट होगा, तो इसलिए अनित्य है, लेकिन उसमें भी स्पष्ट करके खुलासा करके केवल ही भगवान समझा रहे हैं, आप चिंता मत करिए, पदार्थ मात्र पर्याय से अनित्य है, मूल द्रव्य से तो नित्य ही है। लेकिन आप केवल पुद्गल के अंदर उसकी बदलती पर्याय कोई देख रहे हो, उसके साथ आपकी खुद की बदल रही है। मात्र शरीर ही नहीं छूटा है, आत्मा शरीर से छूट करके गई है। उत्पाद वे तो आत्मा में हुआ है, तब जाकर के शरीर का जन्म मरण हुआ है, नहीं तो नहीं होता। अब भगवान की नजर में, उनके केवल ज्ञान दर्शन में तो संपूर्ण जगत आ गया, स्व पर की सारी घटनाएं उसमें स्पष्ट हो गई है, कुछ भी बाकी नहीं रहा है। तो बरोबर स्पष्ट कर रहे हैं, वो बरोबर स्पष्ट कर रहे हैं, तो एक एक पदार्थ यहाँ व्यवस्था बहुत महत्व की हो गई। बिना ये त्रिपदी की व्यवस्था से कोई भी केवली भगवान कितना भी उनको केवल ज्ञान दर्शन हो, वो पदार्थ की प्ररूपणा नहीं कर सकते हैं। आप ये कहो कि सीधे इनको हम यहाँ से जो है, ये सीधे यहाँ से ले आए, सीधे यहाँ से लोक स्वरूप का आप कथन करो, तो ये बिना इसके नहीं हो सकता है। अब ये किसने किया है? अन्य दर्शनों ने किया है। अन्य दर्शन पहले क्या लोक स्वरूप को जानने के बजाय वो सीधी बनाने की बात करते हैं। हाँ। आप देख लिया आपने, और जबकि उनके पास न केवल ज्ञान है, न केवल दर्शन है, न वितरागता है, तो सीधे उन्होंने पहले बनाने की बात की। सृष्टि का सर्जन करते हैं भगवान, अब पदार्थ स्वरूप की बात ही नहीं आई। पदार्थ स्वरूप की बात की उनके दार्शनिकों ने, पीछे के विवेचकों ने, दार्शनिकों ने पदार्थ के स्वरूप, तो पदार्थ व्यवस्था नहीं की। कहाँ गड़बड़ी आ रही है वो देखिए। पदार्थ स्वरूप तो किसी को बनाना तो नहीं, बौद्धों को भी बनाना नहीं है, नहीं है वैशेषिकों को बनाना नहीं है, किसी को नहीं बनाना है, लेकिन उन्होंने पहले ही यहाँ पर जो है बनाने की बात कर दी, तो लोग स्वरूप ही हटा दिया। फिर ये पद्धति नहीं बैठी, उत्पाद व्यय की प्रक्रिया नहीं बैठा सके, वो व्यवस्था नहीं बैठा सके, तो सीधा उन्होंने भाषावत में कथन करना शुरू कर दिया। अब कथन करने के अंदर पदार्थ के सभी धर्म
नहीं बैठे, गुण नहीं बैठे, पर्याय नहीं बैठे, फिर उन्होंने किसी ने पदार्थ को अनित्य कह दिया, किसी ने गुण को क्या कहा, किसी ने धर्म को कहा क्या, किसी ने परस्पर विरुद्ध धर्म एक द्रव्य में नहीं रहेंगे। ये सब बातें उनके अंदर आपको वितंडावाद क्यों दिख रहा है? परस्पर भेद, परस्पर विरोधी वाक्य क्यों दिख रहे हैं? क्यों उनका ज्ञान दर्शन? ये समझो आप कहाँ उनकी गलती है। तो हमने ये गलती हमको नहीं करनी है। जब हम किसी की गलती देख लेते हैं, उनकी गलती ये है। मेरे आगे एक भाई साहब पालीतना में चढ़ रहे थे, अब किसी ने केला खाकर छाल फेंकी तो उस पर पैर आया, बेचारे गिर गए तो उनकी हड्डी टूट गई। और मैं पीछे चल रहा हूं, तो मुझे ये करना चाहिए कि अवॉइड करना चाहिए, देखना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो मैं पीछे हूं, तो मेरे सामने ये घटना घटी है कि केले की छाल पर पैर आया, फिसल गए, गिरे तो हड्डी टूट गई। तो मुझे सावधान होना। कल मेरे सामने केले की छाल आई तो मुझे क्या करना? अवॉइड। मुझे भी क्या करना पड़ेगा? क्या मैं उनके जैसे करूं क्या? ये कोई मस्जिद थोड़ी है कि आपने किसी को कोनी लगाई तो वो सबको लगाता जाए कि भाई चलो अल्लाह की इबादत की विधि होगी, समझ लो। ऐसा नहीं करना है हमको। तो सीधे स्पष्ट चलते हुए हमको यहाँ पर जो है ये पीछे वाले को विवेक रखना है। अब पीछे वाला जान ले, समझ ले कि भाई ये गलती नहीं। अब जिन्होंने गलती की है, जिन्होंने इसके अंदर लिंक तोड़ी है, अब वो लिंक तोड़ी तो उसको नुकसान उनको भुगतना पड़ा। उनका मत, उनका पक्ष, उनका दर्शन यथार्थ सत्य की एक पटरी पर नहीं चला। अब यथार्थ सत्य की पटरी पर नहीं चला तो वो उल्टी दिशा में चले। अब वो उल्टी दिशा में चले तो उनका जो है कहीं ना कहीं मात्र एक नए रह गया, एक नए के अंदर उनका विषय समा गया, बस। अब इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं। अब पीछे 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 जितने होते गए, दार्शनिक होते गए, शिष्य प्रशिष्य हो गए, वो उन बात को पकड़ के चलते हैं। अब वो इतनी हिम्मत नहीं दिखाते हैं कि गुरु की भूल हुई तो मैं वहां सुधार करके अब उस भूल को जो है सुधार करके आगे चलाऊं। ऐसा कोई करने के लिए जल्दी हिम्मत नहीं करता है। गुरु की भूल सुधारने का अधिकार क्या? क्यों अधिकार कहाँ से बात आई? पदार्थ स्वरूप अगर वैसा है तो आप स्पष्ट करिए, ख्याल आया कि नहीं? मेरे गुरु ने गलती की, उनके ज्ञान में नहीं आया, ख्याल आया कि नहीं? तो मैं उसको सुधारने के अंदर करूं तो गलती है कि अच्छा है? तो पहले वो देखिए, आप उसको गलती मानने की जरूरत नहीं है। आपको पहले ये समझना पड़ेगा। ये करते करते अब यहाँ पर जो है, यहाँ तो क्या है, केवली से तो गलती होनी नहीं है। आपको ख्याल आ रहा है? जो भूल करे वो भगवान नहीं होते हैं, और जो भगवान होते हैं वो कभी भूल करते नहीं है। दोनों बोलो, अंधे व्यक्ति रेखे कोई बोलो। जो भूल करते हैं वो, जो भगवान होते हैं वो भूल करते नहीं है, और जो भूल करते हैं वो भगवान होते नहीं है। बस अब ये स्पष्ट हो गया। अब वो वितरागी बने हैं, केवली बने हैं, तो उनसे तो भूल होने की सवाल नहीं। अब ये बिल्कुल निर्दुष्ट परंपरा जो चली कि वितराग बने, केवल ज्ञानी केवल दर्शनी बने, लोक का स्वरूप देखा है। लोक स्वरूप क्या देखा है? पदार्थों का सामूहिक स्वरूप देखा था, सम्मिलित स्वरूप। उसमें से पदार्थ स्वरूप स्पष्ट किया, एक एक उसमें से पदार्थों की व्यवस्था उत्पाद व्यय से की। उत्पाद व्यय से व्यवस्था करने पर अब भाषा कथन की बात है। अब आपने समझ लिया पदार्थ में किस स्वरूप से कैसे भेद होता है, कैसे नहीं होता है। तो ये जब आप शुरू करेंगे तो यहाँ पर आकर के अब आपने जो भाषा पद्धति आपको शुरू करनी है, तो इसी में पहले आपको भेद करना है। क्या भेद करना है? स्व और पर। आप कथन किसका करेंगे? पदार्थ का ही कथन करने वाले हो, तो कथन के पहले आपको स्वद्रव्य पर द्रव्य सब को देख लेना है। तो देखना किस तरह से है, इनको आप चारों तरफ से ये स्पष्टीकरण कर लो। अब ये क्या स्पष्टीकरण होगा आपका? स्व से भी आपको द्रव्य लेना है, क्षेत्र लेना है, काल लेना है और भाव। पर का भी द्रव्य लेना है, क्षेत्र लेना है, काल लेना है और भाव लेना। अब आप दोनों को बरोबर स्पष्ट कर लोगे।
अब ये पूछो आप कि भाई जब हमको तो स्व पदार्थ से काम है, पर से क्या मतलब है? स्व से काम है, पर से क्या मतलब है? क्या लेना देना है? ये बोलना पड़ेगा ना, स्व से पर से नहीं। नहीं, आपको क्या बोलने के पहले, अभी भाषा के कथन के पहले स्व पर पदार्थ में ही आपको ये बुद्धि बनानी है। तो पदार्थ में जब आपने ये स्पष्टी कर दिया तो स्व से है, पर से नहीं है, ये आपको देने से, कथन करने से, ये वाक्य प्रयोग करने से उसकी और सत्यता स्पष्ट हो गई। अरे बात समझ में? ये कांति भाई है, शांति भाई नहीं है। आपको व्यवहार, आपको काम किसका है? आपका लेना देना किससे है? कांति भाई से। अब वो कांति भाई है ये खातरी करने के लिए शांति भाई नहीं है, ये भी तो स्पष्ट करना है ना। नहीं तो सादृश्यत्वात् मति भ्रमः, क्या मतलब हुआ? सादृश्य मतलब सादृश्य से मति भ्रम हो जाएगा। बाकी तो उसका करो तो सही यार। भाई है, शांति भाई नहीं है, बस दोनों समान होंगे तो उससे हमको मति भ्रम की संभावना रहेगी। इसे हम बोलते हैं कांति भाई है। आपने 5 वाक्य बोल लिए, लेकिन वो नहीं बोलते। 5 वाक्य इधर उधर घुमा लिया आपने। जो मुख्य भेद समझना है वो मति की स्मृति में आपका जो व्यवहार जिससे बना हुआ है वो स्पष्ट करने के लिए उसका विरोधी पदार्थ सामने ला करके ये नहीं है वही है, ये पहले आप नक्की करो। तो सादृश्यता क्या हुई? अब इतने वर्षों के बाद जाकर के आप वापस देख रहे हो उनको, तो इतने वर्षों के बाद जब देखोगे तो मति भ्रम 1 मिनट के लिए होगा, आप पहचान नहीं पाओगे। 10 मिनट में हमको जिन बहनों ने देखा था और आज उनके वहां लोच करके हम जा रहे हैं, तो बहन बोलती है तुम्हें महाराज क्या थी आ रहा है, क्यों क्या हो गया? अब कल जब उन्होंने दाढ़ी मूछ के साथ देखा था तो उनकी मेमोरी के अंदर वो प्रतिबिंब था। आज वो बिना दाढ़ी मूछ के आपको बिल्कुल लोच किए हुए देख रहे हैं, तो 1 मिनट उनकी मति में जो सेटिंग है उसमें उनको जाके करेक्शन करना पड़ेगा। अब वो कहां से आएगा? वर्ण गंध रस स्पर्श से या भाषा से। ख्याल आया कि नहीं? अब महिलाएं भी चतुर है, जब आप लोच करके गए हैं और फिर जब आप तक भाषा नहीं बोलोगे, जब आपने भाषा बोल दी, आपका टोन आ गया, आपका उच्चार वही आ गया, हाँ नहीं एक बार से काले है देखो इसे, पर बात से मने भ्रम हुआ कोई वो में तो और क्या नहीं। तो ये क्यों हुआ? अब इतना मति भ्रम 1 मिनट में हो जाता है, तो वर्षों के बाद देखने पर यही कांति भाई है कि शांति भाई है, ये भ्रम आपका बना रहेगा। अब ये भ्रम दूर करना है आपको, तो वहां पर अनिवार्य है। तो स्व में जितनी आप एवकार प्रयोग से स्व को जितना स्थिर कर रहे हो उतना ही पर से नहीं है, ये भी सिद्ध करना है। स्वद्रव्य क्षेत्र काले न भावे न अयम घटः नास्ति, अयम घटः अस्ति। परद्रव्य क्षेत्र काल भावे न नास्ति, यस्मिन् समये स घटः स्वद्रव्य क्षेत्र काल भावे न वर्तते, तस्मिन्नेव समये परद्रव्य क्षेत्र काल भावे न नास्तित्वम् अपि वर्तते। जिस समय में स्वद्रव्य से यह घड़ा है उसी समय परद्रव्य से नहीं है। ये दोनों आपको साइमल्टेनियसली एक साथ में सिद्ध करना है। आज एक करो कल एक करो ऐसा नहीं है। भाई अभी आए हैं कांति भाई आए और लाख रुपया मांग रहे, मैं इनको क्या बोलूं? अब मैं आपको તમે કાંતિભાઈ નથી, તમે કાંતિભાઈ નથી એમ नहीं, आप ये बोलो ना કાંતિભાઈ છે પણ તમે શાંતિભાઈ તો નથી ને, તો બેન તમને શું ઓળખ આપું? બાપ દાદાની ઓળખ આપું, ગામનામ ઠામની ઓળખ આપું, શું આપું? बोलो कई रीते ओळखी શકશો? 1 सेकंड लगती है उनको, तो उनको खातरी का लाख रुपया देना है तो खातरी करनी है। खातरी मतलब स्पष्टता है। तो वहां पर उनको स्वद्रव्य क्षेत्र काल भावे न सत्वे भी परद्रव्य क्षेत्र काल भावे न नास्ति। तो जिस समय अस्थि भाव सिद्ध करे उसी समय नास्ति भाव आपको सिद्ध करना अनिवार्य है। नहीं करोगे तो नहीं चलेगा, व्यवहार नहीं चलेगा। तो ये सब के साथ जुड़ा है।
सबके साथ जुड़ा है। अब मृत्यु हो रही है या मृत्यु हो गई, वो थी कि हो रही है कि हो गई, काल बदल गया कि नहीं। अंग्रेजी में जिसको प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस चलाए तो दोनों में फर्क पड़ गया। तो वहां पर आपको कालिक व्यवहार कैसे करना है, तो आपको काल की दृष्टि से भी आपका वचन असत्य सिद्ध नहीं होना चाहिए। ये आपको बराबर बात ध्यान में रखनी है। तो यहां से तो आपकी पदार्थ व्यवस्था तो बैठ गई त्रिपदी में उत्पाद व द्रव्य से, लेकिन इससे अभी पूरा नहीं हुआ है काम। अब वो स्व पर के अंदर भेद करके विवेक करेंगे तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये आ रही बात ख्याल में। अब यहां तक आप पहुंचे, अब यहां पहुंचने के बाद अब आपको जो है किस तरह से दोनों के अंदर भेद करना है ये आपको बैठाना है। अब यहां पर आई आपकी वस्तु, अब वो चाहे वस्तु है तो अब इसके अंदर पहले यहां से आप पहले इसको भेद करो। अब इधर आपने क्या लिया, स्व, और इधर क्या लिया आपने, पर। अब जब आप स्व पर से आप कर रहे हो तो दोनों पदार्थों को स्पष्ट करिए। अब आपको पर भी देखना है तो किसके साथ जोड़ोगे, ये आपको द्रव्य के साथ, क्षेत्र के साथ, काल के साथ और भाव के साथ। अब स्व को भी आप किसके साथ जोड़ोगे, ये भी द्रव्य के साथ लो, ये भी क्षेत्र के साथ लो, इसको भी काल के साथ जोड़ो और ये भाव के साथ। अब ये इससे आपको क्या करना है, आपका व्यवहार किस पर चल रहा है, अब वस्तु जो हो, जिसका जो नाम हो, अब आप इससे आप साधोगे, आप इससे साधते हुए एक धर्म लो। अब यहाँ पर आपको जो है कौन सा धर्म लेना है वस्तु को सिद्ध करने के लिए, कोई एक धर्म लेकर के उस धर्मी पदार्थ, ये धर्मी है। अब इसके अंदर आपको स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से यह धर्म है ये सिद्ध करना है, इससे आपको नहीं है ये सिद्ध करना है। तो पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भी आपने वस्तु को ही देखा है, लेकिन ये पर था तो पर के कारण आपको यहाँ पर नहीं, अब ये आपको नहीं, आपको यहाँ पर जो है इन चारों में आपने लगाया और इन चारों के अंदर है अस्थि भाव लगाना है आपको। अब ये है पदार्थ का सही स्वरूप। अब इसका दोनों का इधर देखिए, ये दोनों संपूर्ण रूप में मिलाकर अब आपने जो कथन किया, अब वो कथन आपका बिल्कुल यथार्थ सत्य बैठेगा। अब आ रहा है ख्याल में आपको? हाँ जी। हर व्यवहार के अंदर आप कोई भी व्यवहार करो, अरे अरे रुको रुको, ये जिंदा है कि मर गया, अब सब आ रहे हैं, सब पूछ रहे हैं, सबका फोन आ रहा है, सब एक ही बात लेकर के बैठे हैं, लेकिन भाई आप उतावल करो, फोन आ रहा है, કેટલા વાગે કાઢવાના છો, કેટલા વાગે કાઢવાના, અરે કેટલા વાગે, હજી જીવે છે ને તમે કેટલા વાગ્યાની પંચાયત કરો, ના ના તમે ઉતાવળ કેમ કરો, ભાઈ આજે રવિવાર છે એટલે અમે કહીએ છીએ, તો એટલે તમે રવિવાર છે એટલે કહો છો એટલે શું, અત્યારથી તૈયારી કરી દેવી પહેલેથી, तो बरोबर पहले मैं जाता हूँ, देखो अभी ऊपर 9:30 पर 20वीं सेकंड पर वो अभी जीवित है, तो किसको लिया, काल। काल की प्रधानता किसकी है, स्व पक्ष में, वहां पर वो द्रव्य, वो जीव उस हॉस्पिटल में, उस जगह पर, उस काल में, उसके भाव अभी तक प्रकट है, वो बोल रहे हैं, वो वचन प्रयोग भी कर रहे हैं, वो दवाई भी ले रहे हैं, वो पानी भी पी रहे हैं। तो स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से निश्चयात्मक सिद्धांत स्थापित हो गया। 9:30 के 20वीं सेकंड पर जी रहे, हम मरा हुआ घोषित नहीं कर सकते। તમારે આવું હોય તો આવજો, ના આવતું હોય કઈ નહીં, તમે કાલની વાત કરો તો ઠીક, સોમવારની વાત રવિવારની હાથે કોઈ સંબંધ નથી। अब इस समय ये काल यहाँ पर 9:30 पर 20 पहुंची रहे।
तो वह सामने वाला भी व्यवहारिक है, वो भी क्या करेगा, नहीं नास्ते भी उसी समय, चौक्कस ने पाकू ने वो भी अब काल से बात करेगा कि नहीं 9:30 पर 20 पर जो आपने कहा है वो बिल्कुल सही। तो क्या जीवे छे मर्या નથી, जीवे छे मर्या નથી, स्टेटमेंट क्या गया, सबको एक मैसेज दे दो भाई, बोलो सबको बोल दो, साफ शब्दों में कह दो। अब ये व्यवस्था हो गई, बात पूरी हो गई, सब अपने अपने काम चले गए, हो गया समझे। 9:30 पर 21वीं सेकंड पर वापस देख रहे हैं, बोलो अब क्या करना। अब एक सेकंड का ही तो फर्क पड़ा है। अब 1 सेकंड में जैसे ही फर्क पड़ा तो अब उसको निश्चय क्या करना है, शायद अस्तिवान नास्तिवान। अब ये कौन, जीव नहीं है, ये जीव है, ये इसकी बात जीवे छे, अवे जीवता नहीं। अब व्यवहार क्या करना आपको, और जैसे ही 9:30 की 21वीं सेकंड पर मरा, और मरते ही इन्होंने 22वीं सेकंड पर फटाफट फोन किए, और इतने में जब सबको कहने लगा तो कोई विश्वास ही नहीं कर रहा है। તમે પણ શું આવો નાટક કરો છો, અભી હાલ 2 સેકન્ડ થઈ તમને પૂછ્યું ત્યારે તો કીધું જીવે છે, ત્યારે કીધું કે અમે આમ ગયા, હવે અમે અમારું બધું ગણિત બદલી તો તમે ભાઈ જેવી તમારી મરજી, મારી ફરજ આપવાની સમાચાર આપો। ના ના પહેલા તમે હજી ખાતરી કરો, હજી પાકું કરો, હજી ખાતરી કરો, જીવે છે કે નથી જીવતા, જીવે છે કે નથી જીવતા। હવે ખાતરી કર્યા પછી જ ફોન કરે છે ને, नहीं अगर तमारो भरोसे તમે 1 सेकंड में आम बोलो છો, 1 सेकंड में जीव जाए तो हूँ शू करो, केवू तो पड़े कि नहीं, समझे कि नहीं। अब ऐसे ऐसे जो है, अब उसमें भी सबकी भाषा अलग अलग। अब उसमें भी अगर आप एक ऐसे अच्छे क्षेत्र में चले जाओ, वहां आपको एड्रेस देता हूँ, वहां के गांव, उनकी कसाय आश्रित भाषा कैसी होती है, हाँ है, आप नाम लिखो, क्या लगेगा। अब वहां पर आप जाओगे तो वहां की कसाय आश्रित भाषा बनेगी। अब वो कैसी भाषा बोलेंगे, किस तरह से व्यवहार करेंगे, वो आपको पदार्थाश्रित भाषा बोलनी है कि कसाय आश्रित भाषा बोलनी है, पदार्थाश्रित भाषा बोलनी है कि कसाय आश्रित भाषा बोलनी है, तो फिर क्या लिखते हो, आपको पदार्थाश्रित बोलनी है वो लिखो, हाँ लिखो। महाविदेय क्षेत्र में पुष्कलावती विजय में पुंडरी गिरी नगरी है, वहां पदार्थाश्रित भाषा चलती। अब ये आपको स्पष्ट समझना है। तो हमेशा सबको पदार्थाश्रित भाषा करनी है। कसाय आश्रित करने जाओगे तो कसाय ही बढ़ेगा, बिल्कुल कसाय बढ़ता रहेगा। अब ये सिद्धांत वितरागी का है, आप बरोबर उसमें स्थित प्रज्ञ बन के स्थिरता से करिए, आपको वहां पर कोई भेद नहीं होगा, स्पष्टता बनेगी, वो ज्यादा अच्छा है। तो ये जब यहाँ पर हुआ, अब हर पदार्थ के लिए नियम बन गया, कुछ भी आ जाओ, अब वस्तु कौन सी आएगी, पर्याय में आएगी। जब वस्तु पर्याय में आएगी तो आपको क्या करना है, पहले ये समझ लो, जिस किसी भी स्वरूप में आए, तो मैं यहाँ पर ये बीच का पहले आपको ये स्पष्ट करता हूँ, अभी बाद में इधर उधर जाना। इधर देखो, अब आप क्या करेंगे, अब दो के बीच में जब आपको वस्तु सामने आती है तब वो पर्याय रूप, और इसका मूल द्रव्य जो है वो देखना है। इधर देखो आप, अब जब आप मूल द्रव्य में जाओगे और पर्याय में आओगे, तब इधर आपको क्या दिखाएगा, भेद दिखाई देगा, और इधर आप समझेंगे तब आपको अभेद बरोबर स्पष्ट सामने आ जाएगा। अब नियमः कीदृशः, यत्र यत्र भेदः अस्ति तत्रैव अभेदः अपि वर्तते वा यत्र यत्र अभेदः वर्तते तत्रैव भेदः अस्ति। यत्र यत्र अभेदः वर्तते तत्रैव भेदः वर्तते। पहला बोला बे नियम बोलो, मूल द्रव्य में जगह जगह भेद। आप पहले ये बोलो बरोबर, आप मारवाड़ी मत बोलो, फिर सब जगह तकलीफ होती है। मूल द्रव्य में जहाँ जहाँ भेद है वहाँ पर पर्याय में भेद है।
मैंने आपको प्रश्न का उत्तर नहीं पूछा है, मैंने जो बोला है वो पहले बोलो। दोनों पक्ष अन्वय व्यतिरेक दोनों जहाँ पर अभेद है वहां पर भेद है, जहाँ पर भेद है वहां पर अभेद। प्रश्न करके बोलो, प्रश्नार्थक बनाओ। क्या ऐसा है कि जहाँ जहाँ अभेद है वहां पर भेद है? जहाँ भेद होता है वहां अभेद होता है या नहीं? हाँ, जहाँ अभेद होता है वहां भेद रहता है या नहीं? बोलो। जहाँ भेद होता है वहाँ अभेद होता है या नहीं? और जहाँ भेद अभेद होता है वहां भेद होता है या नहीं? तो दोनों किस तरह से है? अन्वयी रूप में है, व्यतिरेक रूप में है? व्याप्ति कैसे बन रही है? व्याप्ति किस प्रकार की? अन्वय व्याप्ति है कि व्यतिरेक व्याप्ति है? हाँ बोलो, कैसे सिद्ध करो? जहाँ जहाँ पर अभेद होता है वहां पर भेद होता है। उल्टा? और भी व्यतिरेक। उल्टा? जहाँ जहाँ पर भेद नहीं है वहां अभेद नहीं। पहले अभी है का बैठा हो दोनों? जहाँ जहाँ पर अभेद होता है वहां पर भेद होता है। जहाँ भेद होता है वहां? जहाँ जहाँ भेद होता है वहां भी अभेद होता है। बस आगे दोनों तरफ आए गए कि नहीं आ गए? बस अब दोनों को सिद्ध करो दृष्टांत में। जैसे कि अभेद, जैसे कि मूल द्रव्य दो द्रव्य है, जैसे कि दो बुके हैं, दो द्रव्य भी बराबर। ये क्या बोलना है? आप समझ के नहीं बोल रहे हो शब्द। इन दो जो दो मूल द्रव्य उद्गल द्रव्य है, तो दो टेबल है, ये दो टेबल है, टेबल नाम के दो द्रव्य है। आप ये बोलो, संज्ञा इसकी बोलो, पर्याय की संज्ञा बोलो। आप दोनों पर्याय में द्रव्य की संज्ञा का प्रयोग मत करो। मैं मूल द्रव्य की बात कर रहा हूँ। तो मूल द्रव्य बोलना है तो फिर पर्याय क्यों बोल रहे हो? मैं मूल द्रव्य बोल रहा हूँ। पहले आपको क्या बोलना है? पर्याय के। हाँ पर्याय बोलना। हाँ, पहले पर्याय लो। वस्तु किस रूप में है ये आप क्यों नहीं समझ रहे? हाँ बोल रहा हूँ। हाँ, तो ये वस्तु जो है, वस्तु किस स्वरूप में है? ये समझ दो टेबल है, ये दो टेबल के जो दो अलग अलग पर्याय है, इस पर्याय के अंदर उस पर्याय के अंदर दोनों में भेद है बराबर। और सब इसमें भी जो है उद्गल नाम का द्रव्य राग हुआ, पर इसके भी वर्णक अंदर रस स्पर्श के भी गुण है, इसके भी वर्णक अंदर रस स्पर्श गुण है। इसलिए मूल द्रव्य की समानता होने से इन दोनों में भेद है, और पर्याय आकार की असमानता होने से दोनों के पर्याय में भेद है। बराबर। अब देखो, अब इसमें से आपने ये चारों लगाया। हाँ, क्या लगाया? मैं लगा बोल रहा हूँ। फिर अभी आपने सर्व सामान्य रूप से किया, तब जाकर के आप इनको स्व पर दोनों बैठाएंगे जी। हमें आप पर बैठा के बोलो। पर द्रव्य में पर्याय है ना, राम पर्याय मैंने बोल दिया। पर्याय घड़ा में पर्याय की अपेक्षा से सोने का चांदी के अलग अलग घड़ा होने से वो भेद है, मूल द्रव्याकार होने से अभेद है, घड़ाकार होने से। अभी पहला नियम एक नक्की करना है हमको अन्वय व्याप्ति के अंदर। तो यथा जब भी आप वस्तु पर्याय रूप में देख करके भेद करते हो, उस समय आप अनुगत बुद्धि से द्रव्य को ला करके रखोगे, तब अभी सिद्ध हो जाएगा। यथा नैयायिका किम वदन्ति तेषा मते केवलम भेदेव। जैन दर्शन क्यों उनकी गलती को सुधार रहा है? क्या प्रयोजन है? क्या जरूर पड़ी गलती सुधारने की? गलती सुधारने का प्रयोजन ये है कि जिस समय आप मात्र भेद सिद्ध करते हो, तब आप अनुगत द्रव्य को क्यों नहीं देखते हो? आप पर्याय को देखकर वस्तु को ही सिद्ध करने जा रहे हो और वस्तु के अंदर भेद सिद्ध कर देते हो। अनुगत द्रव्य को देखो तो आपको उसी समय अभेद दिखाई देगा। परंतु जैन दर्शन सिद्धांत से सर्वथा विरोधत्वात् एते नैयायिका वैशेषिकाः यदा भेदं गृह्णाति तदेव तस्मिन्नेव समये द्रव्य रेपेण अभेद नैवांगीकुर्वन्ति। तकलीफ उनकी ये है। तद्वत बौद्ध क्या कर रहे हैं? बौद्ध ने क्या गलती की? एकमात्र काल नहीं पकड़ा है, मूल द्रव्य पकड़ा ही नहीं। वो द्रव्य की अपेक्षा काल को प्राधान्यता दे रहे हैं। लेकिन पहले ये सोचना चाहिए कि द्रव्य का अस्तित्व है तो काल में है। अब मूलभूत रूप से ही द्रव्य का अस्तित्व नहीं है तो काल में क्या करेगा? आप समझ में आ रही है बात? पहले मूल द्रव्य को, तो मूल द्रव्य क्या है, उसकी पर्याय क्या है। अब आप द्रव्य में द्रव्य को बरोबर देखोगे तब आप स्पष्ट होगा। फिर आप आकर के उसके धर्मों को देखो, गुण में देखो, पर्याय में देखो, किस में देख रहे हो? पर द्रव्य पुद्गल है,
सर स्वद्रव्य तो आत्मा है, परद्रव्य पुद्गल है, तो पुद्गल में पर्याय है, बरोबर। पुद्गल का पर्याय शरीर। हाँ, परद्रव्य जो भाव है, तो परद्रव्य जो भाव, परद्रव्य पुद्गल है तो ना बोलो ना। स्वद्रव्येण स जीव अस्ति चेत परद्रव्येण पुद्गल नास्ति। आपको पर का अभाव सिद्ध करना है, स्व का सद्भाव सिद्ध करो, उसी समय पर का अभाव सिद्ध करना है। अब स्व में द्रव्य से करे हो, क्षेत्र से करे हो, काल से करे हो, भाव से करे हो। ध्यान रखो, अभी तक मैंने क्या समझाया, ये पदार्थ स्वरूप है। पदार्थ स्वरूप की व्यवस्था को अब वो सर्वद्र स्व और पर से भेद करके करें। ये समझ में आएगा तो फटाक से इधर से आद्वाद की सप्तभंगी में ये पहला भंग बना, ये दूसरा भंग बन गया। सप्तभंगी बनाए हैं, अब सप्तभंगी बनने में स्यात् तो खाली शब्द विशेषण के रूप में जोड़ना है, अपेक्षावाची शब्द जोड़ना है। भंग बना तो क्या, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से सप्तभंगी का पहला भंग बना, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नास्तिक का दूसरा भंग बना। तो जाना उसमें हमको, आप समझिए पहले। तो स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से ये क्या साधना, क्या लिखा है शायद अस्थि है लिखा है। एक धर्म अस्थि, आप किसको ले रहे हो, और फिर उसी का विरुद्ध धर्म हो जाए। मेरे सामने दो, ये सिक्का मैंने दिखाया, तो सिक्का यहाँ पर पहली साइड में क्या दिख रहा है, दूसरी साइड में क्या दिख रहा है। अब पहली साइड में यहाँ पर 1 रुपया लिखा और दूसरी साइड में 1 रुपया नहीं लिखकर गांधी जी का फोटो है, तो आप क्या कहेंगे, ये सिक्का नहीं है, ये तो गांधी जी का फोटो है। अब आप क्या कहेंगे, तो आप दोनों को देखो। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से आत्मा है, पर द्रव्य काल भाव से आत्मा नहीं है। आत्मा पुद्गल नहीं है, पर द्रव्य की अपेक्षा आपने पर किसको लिया है, बस। स्व से भिन्न कौन हुआ, आत्मा से भिन्न कौन हुआ, उस दृष्टि से देख रहे हो आप। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से आत्मा है, हाँ, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से पुद्गल है। अब यहाँ पुद्गल लिया कि कौन सा धर्म ले रहे हो, धर्म ले रहे हो तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव ले रहे हो, तो 4 में से किसको विवक्षित कर रहे हो, वो स्यात् शब्द कह रहा है। आपकी अपेक्षा किस पर है, धर्म को लेकर के कर रहे हो कि द्रव्य को लेकर। द्रव्य का एक धर्म होना चाहिए ना, बिना धर्म को लिए सप्तभंगी नहीं बनती है। लिखो, मूल सिद्धांत पहले पकड़ो आप। धर्मम गृहीत्वैव सप्तभंगी भवति, धर्म को लिए सप्तभंगी नहीं बनती है, और एक धर्म की एक ही सप्तभंगी बनती है। धर्म किसका है, धर्मी का है। धर्मी कौन है, जो द्रव्य आप अभिप्रेत करो वो, तो उसमें से आपने एक धर्म लिया है। अब एक धर्म की एक सप्तभंगी बनेगी, आप दूसरा धर्म लोगे दूसरी सप्तभंगी बनेगी, तीसरा शब्द लोगे तीसरी सप्तभंगी बनेगी। तो धर्म किसका है, जिसका उसके एक एक अंश से एक एक करके पूरा साध रहे हो। ये तंतु है, एक एक तंतु से जोड़ जोड़ करके आप पूरा पट बना रहे हो। एक तंतु पटो नास्ति, तंत्र तंतु समूहानां संरचना यदि व्यवस्थित क्रियते चेत् तदेव पटः भवति। तर्हि तंतु पटो वस्तु अस्ति वा नास्ति, तंतु पटो नास्ति, तंतु पटांशः वर्तते। अब एक तंतु को पट कहना कि नहीं कहना, हाँ या ना, तो ना कहेंगे तो कैसे चलेगा, और हाँ कहेंगे तो कैसे हो जाएगा। तो तत्र तंतुरपि वर्तते अवश्यमेव अपेक्षते तंतु समूह, अनेकानां तंतूनां समूहानां संरचना समीचीन रीत्या क्रियते चेत् स एव पटः। यथा मृत्तिकायाम् एकांशं गृहीत्वा घटो न भवति, अनेकांशम् अनंत परमाणु गृहीत्वा समीचीन रीत्या चक्रचावर उपरि चक्रचीवर दंड उपरि यदि प्रीयते चेत् कुंभकार कलया स एव घटः भवति। मृत्तिका तस्य अंशः घटकः इति वर्तते, घटः भिन्नः घटकः भिन्नः। सर्व संपूर्ण आकृति संजायते चेत् स एव घटः, तस्यैव एकः अंशः वर्तते चेत् सः घटांशः। घटांशः भी घटावयवः स एव अपेक्षते, अभावः ग्रहीतुं न शक्यते।
आ रहा है ख्याल में आपको? भाई घड़ा किसको कहेंगे? मिट्टी के एक कण को घड़ा नहीं कहेंगे। थाली में चावल का एक दाना दे करके आपको पिरस दिया तो भोजन कर लेंगे आप? किम वर्धते किम अस्ति इदम कुत्र आहारम भोजनम कुत्र? अब भोजन ना कहेंगे क्या? चावल का एक दाना भी रखा है ना, कैसे कहेंगे? बालकेश्वर में आंबिल का आयोजन किया तो भी आज दिन तक इतिहास में कभी नहीं हुआ है, तो 100-200 हो जाएंगे और कितने हो जाएंगे? विशेष आयोजन किया तो बोले ठीक है चलो 500 मानस की सगवड़ता राख दो भाई, कोठार में व्यवस्था राख दो। अब हो गए 1200 लोग, आते ही गए। शाम को 4 बजे 4:30 बजे एक भाई आया, बोलो मैंने अवड़ का पचकान का आंबिल किया है। अब 4:30 बजे उसको क्या देना क्या? बर्तन भी साफ करके रख करके सो गए। अब वो क्या भाई मैंने आंबिल तो किया है, पचकान तो किया है, मैं आके परसों पास लेके गया तो उसने पास देखा है। अब क्लेश कसाय करना क्या नहीं, तो उसने क्या कहा, शू छे आंबिल नु? कई નથી तो आंबिल जेमा थी तमे बनावो छे एमानो शू छे? तो रसोई के बलवन छे, बीजू शू होय के? बोलो। वो थाली पर बैठ गया, उसने रसोई को बोला बलवन मूकी दो। अब 1 चपटी 2 चपटी बलवन लिया, बलवन पिया, खाया, पानी पिया, पचकान किया, उठ करके चुपचाप शांति से चला गया। अब वो भाषा व्यवहार क्या कर रहा है? आंबिल कर्यो। बीजा दिवसे व्याख्यान में बधाए कीधु 6-4:30 वाग्या सुधी आंबिल चाल्या। भाषा व्यवहार। बाकी के आंबिल तो 2 बजे पूरे हो गए थे सबके, लेकिन 1-4:30 बजे तक चला तो 4:30 वाग्या सुधी में हवे बीजा में कोण खुलासो करे एम छे? खुलासो नहीं करवा। खुलासो बधो करवा जाओ तो बोल खुली जाए। बोलो હવે વાત આવી બહુમાન કરવાની, કોનું બહુમાન કરવાનું? ઉત્કૃષ્ટ આમિલ કોનો થયો? उत्कृष्ट आमिल वाला ने बहुमान करवानु छे, ख्याल है? तो रसोई ने आकर कहा कि भाई ये बात देखो, अगर आपको करना है तो 4:30 वागे जे भाई आव्या एमने 2 चपटी बलवन लीधु, चाख्यू, पानी पी गया, चुपचाप चला गया, एक अक्षर झगड़ो नहीं कर्यो, एक अक्षर बोलता नहीं। तो हमारे त्या रोज जेटला माझी आवे छे तो के आ ढोकला ठंडा छे ना, इडली ठंडी छे ना, पाछा आपी दे छे ना, मूकी दे छे ना, आम करे छे ने तेम करे छे, तो एमनु बहुमान करवानु न होय के आ भाईनु बहुमान। ला बालकेश्वर के इतिहास में सुवर्णाक्षर से उनका नाम आया। एक भाई आवी समताथी आवीने छेल्ले एक फक्त 2 चपटी बलवन चाखीने आंबिल कर लिया। अब पचकान था, पचकान पाल लिया था, पानी सुबह से पोरसी 7 पोरसी में पी लिया। अब वो भी नहीं बदल सकते थे, उपवास भी नहीं कर सकते, नहीं तो बोलो वो बलवन चाके ना करता उपवास ज करी लेवो तो पछी सब हो सकता था ना। नहीं, समता, शांति, स्थिरता के क्लेश कसाय बिल्कुल नहीं। अब ये बड़ी बात है कि नहीं है जी? अब क्या समझे आपने? आंबिल मतलब क्या? बधु खमण ने ढोकला ने इडली बधु होय तो आंबिल, और इधर कुछ भी नहीं होते हुए एक खाली अंश, न तो संपूर्ण भोजनम न केवलम भोजन से अंशमेव ग्रहीत्वा कृतम क्रिया समीचीन रीता संजाता। बधाए आंबिल ज कहेवाशे, एमनो पण आंबिल ज कहेवाशे, बधाए कर्यो एमने पण कर्यो, बधानो आंबिल 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 आंबिल, संज्ञा एक सरीखी रहेगी, संज्ञा नहीं बदले। यहाँ आप क्या करे हो? घटम ग्रहीत्वा व घटांशम ग्रहीत्वा। आपको अंश द्रव्य की आवश्यकता पड़ी कि नहीं पड़ी? घट 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 करके व्यवहार करोगे कि घंटा घटांश व्यवहार करोगे? यथा पूर्ण अनेक तंतुनाम समवाय समुदाय एव पटः उच्यते, तद्वत् अनेक असंख्य अनंत परमाणु मृत्तिका परमाणुनाम संयोजनं कृत्वा कुंभकार चक्र चीवर दंडोपरि समीचीन रीत्या क्रियते चेत् स एव घटः वक्तुं शक्यते, अन्यो नास्ति। परम मृत्तिकायां घटस्य प्राग्भाव तिरोभाव। चल, अब ये तो व्यवहार चलेगा। वही बात आई पहले वाली, आपको ध्यान में है तो घास के अंदर एक तिनके में भी घी है कि नहीं है? तो घास के एक तिनके में घी आप अभाव भी नहीं कह सकते, कहना तो सद्भाव ही पड़ेगा।
एक तिल के अंदर भी तेल है, एक तिल में तेल है तो तिल समुदाय में भी तेल है, तो तिल समूह में से सबका मिलकर के जितना तेल निकलेगा तब जाकर के उसको आप तेल बोलोगे। लेकिन एक तिल में नहीं है ना, तो नहीं कह सकते, अभाव तो नहीं करेंगे। तो वहां तिल जो है, तिल और तिल समुदाय, उसमें आपने स्वपर का भेद कर दिया। ख्याल है आपको? तो एक तिल ले रहे हो कि तिल समुदाय पूरा ले रहे हो? तिल समूह अगर आप पूरा ले रहे हो तो आपको एक तिल जो है वो स्वपक्ष हो गया, तिल समूह पर पक्ष हो गया। तो आप किसका कर रहे हो? स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव। अब यहाँ तक की जितनी गाथाएं चली है, समझे 8वीं गाथा है 23 चौथे डाल के, वहां तक आपको भेद अभेद भेद अभेद भेद अभेद ही चल रहा है क्या? तो रोज रोज वो आपको एक ही बात पकड़ में आएगी कि ये क्या हो रहा है, पिस्टेशन को रिपीटेशन हो रहा है। लेकिन ये तो ये लाग रहा है, तो आपने ध्यान नहीं दिया, आप जाके पुस्तक खोलते ही नहीं, ये सिद्ध हो रहा है। बरोबर है, थोड़ू थोड़ू नहीं साहब, नहीं आवेगा नहीं, आपका पूरा अभ्यास तो होता नहीं है, आप पाठ में अभ्यास नहीं करते। नहीं मतलब नहीं, आप ऐसा मत करो। आप जब तक आपका पूर्वाभ्यास नहीं होगा, ये घुटेंगे नहीं, वहां तक ये पदार्थ आपको बैठेंगे। जी सर, क्या है? नहीं तो क्यों मैं घुटू, इसका मतलब नहीं है। वहां गाथाकार लिख रहे हैं, अब पहली गाथा से लेकर 8वीं 9वीं 10वीं गाथा तक वो भेद अभेद एक ही बात साधते जा रहे हैं, तो क्या करना जी? लो, ये 8वीं गाथा में जयनो भेद अभेद तेहनो रूपांतर संयुक्त रहे, फिर 9वीं गाथा में आई क्षेत्र काल आदि में, फिर 10वीं गाथा में जाकर के अब 9वीं गाथा के बाद वो स्याद्वास की सप्तभंगी बनाएंगे। अब ये आपने कहाँ समझा था कि सप्तभंगी बनने के लिए पहली दूसरी जो है सप्तभंगी बनेगी, पहला भंग बनेगा तो वो किस रूप में, दूसरा भंग बनेगा तो किस रूप में, पदार्थ का स्वरूप यहाँ पर आए। अभी आपने क्या रहस्य खोला? यत्र यत्र पर्यायं गृहीत्वा व्यवहार क्रियते चेत तत्र भेद आगच्छति। तस्मिन्नेव समय पर्याय समय एव यदि मूल द्रव्यापेक्षया व्यवहार क्रियते चेत अभेद आगच्छति। तो नैयायिक वैशेषिकों की, सांख्यों की, बौद्धों की गलती कहाँ हो, ये बात पकड़ो ना। मूल द्रव्य उदाहरण नहीं करते हैं। बस वो जब मूल द्रव्य नहीं पकड़ेंगे तो वहां वो भेद कैसे बताएंगे, अभेद कैसे करेंगे? उन्होंने उदाहरण के लिए उनके सिद्धांत में जब तो आत्मा की जाति उन्होंने नहीं स्वीकार की। अब आत्मा की जाति नहीं स्वीकार की तो आप पर्याय के अंदर भेद कैसे करेंगे? पर्याय तो भेद को कह रही है। पर्याय उत्पाद की प्रक्रिया से मूल द्रव्य त्रिकाल नित्य होते हुए भी पर्याय परिवर्तन तो उत्पाद वैसे होना ही होना है। जब पर्याय परिवर्तन होना है तो भेद आएगा ही आएगा, भेद बुद्धि आपको रखनी ही पड़ेगी। एक महिला ने आभूषण के पर्याय में क्यों भेद किया? अब वो तो पर्याय देख रही है, पर्याय देख रही है तो आभूषण है, आभूषण होते हुए भी पर्याय में उसने वापस निषेध क्यों कर दिया? क्योंकि उसने क्या देखा है? काल पर्याय से देखा है, भाव पर्याय से अभी नहीं देखा। तो काल पर्याय आ तो હવે મારા સાસુના સમયનું જૂની છે, આ ડિઝાઇન હવે નથી ચાલતી, બહુ જૂની છે અને આટલું બધું વજન છે, આટલું બધું ભારે છે, આ આટલું બધું હું ક્યાં પહેરવાની હતી આવું ભારે? તો ખ્યાલ आया कि नहीं? अब शेठ ससुर जो है राजी हो गए, बोल भाई। तो उन्होंने क्या किया? उस भारी में, भारी किसके कारण है? मूल द्रव्य के कारण है। इसको पर्याय से मतलब है, शेठ ने उसको गलाकर उसमें से 4 भाग कर दिए, उतने ही सोने में से उन्होंने 4 भाग कर दिए, 4 दागिने अलग बन गए। अब 4 अलग बन करके उसको एकदम हल्का वाला ला करके दे दिया और उसके आधुनिक मनपसंद डिजाइन देगी। अब उसको राजी होगी वो? शेठ राजी हुए कि वो राजी हुए? हाँ, शेठ को तो 4 गुना फायदा हुआ, उसमें से 1 भाग में से ही सोने में से इसकी डिजाइन का दागिना बन गया और 3 गुना सोना बच गया। ख्याल है? अब पर्याय भेद से उसने, बहू ने भेद देखा है और शेठ ने मूल द्रव्य से विचार किया है। तो मूल द्रव्य की दृष्टि किसके पास है? तो आपको ये देखना है कि हर वस्तु जब पर्याय रूप में बनेगी, आएगी, तभी वस्तु का व्यवहार होगा।
आप उसमें अनुगत बुद्धि से द्रव्य को देख लो, आपको अभेद दिखाए। अब ये क्यों नहीं कर रहे नहीं है, कितनी सीधी सादी बात को क्या मालूम ऐसा क्यों बोला, क्या अपन कर रहे, ये भाषा क्यों लाई बीच में आप इतना सामने में घूट रहा हूँ, स्पष्ट हो रहा है, फिर आप बोल रहे हैं अरे वो क्यों नहीं, वही तो आपको स्पष्ट है। अभी तो मैंने क्या बोला, आत्मा की जाति नहीं मानते हैं, तो क्यों नहीं मानते हैं, जाति नहीं मान रहे हैं, तो फिर वहां पर वो अभेद कैसे करेंगे। आप द्रव्यानुयोग में बैठे हो और इस समय आप न्याय की पद्धति से सीख रहे हो, फिर ये भाषा अपने भिन्नमाल के बीच में मतलब, ये बीच में मतलब, फिर आप मतलब नहीं रहेगा इसका। आप सीख रहे हो तो अनुसंधान आगे पीछे जोड़ना है आपको। आप पहले ये संकल्प करके बैठो, मैं द्रव्यानुयोग में बैठा हूं और न्याय पद्धति से सीख रहा हूँ। पद्धति तो तर्क और न्याय की कार्य कारण भाव की है, विषय द्रव्यानुयोग का है। तो तुरंत आप भिन्नमाल क्यों चले जाते हो, अपन खाया अपड़ो अपन खाया मनन का, ये क्यों बीच में लाते हो। जोड़ो अनुसंधान, बरोबर बैठा बात, कार्य कारण भाव क्या चल रहे हैं, क्यों। अब वो आत्मा की जाति नहीं मानते हैं, तो वहां मूल द्रव्य में वो नहीं जाते हैं, वो पर्याय पकड़ के बैठ गए। आत्मा की जाति क्यों नहीं मानते हो, आखिरी बात घुटिए पासे थी भिन्नमाल जाओ, तो मूल द्रव्य नहीं मानते। अरे मूल द्रव्य मानते हैं, मूल द्रव्य में आत्मा को माना, लेकिन आत्मा को एक ही संख्या में माना है, अद्वैत तत्वाद। तो अनंत शरीर में अनंत आत्मा है ही नहीं। हाँ ये बात है। अब वो बस एक ही आत्मा, तो एक आत्मा मानने के सादृश्यता ही नहीं आई, सादृश्यता नहीं आई तो जाति नहीं बनी, जाति बनती है समानता से। अब जैन दर्शन में सुलभता क्या है कि महावीर ने अनंत आत्माएं कह दिए, तो अनंत आत्मा में सब में समानता बताई, जाति बनी। कैसे बनी जाति, वही अनंत की संख्या है, ध्यान रखो। अनंत क्या है, संख्या है, और द्रव्य है आत्मा, और एक शरीर की एक समानता, सर्वांशिक समानता। आप ध्यान रखिए, सर्वांशिक समानता कैसी, द्रव्य रूप में, गुण रूप में, पर्याय रूप में। तो सर्वांशिक समानता में जब आपने मूल द्रव्य आत्म द्रव्य लिया और उसके सब गुण एक दूसरे में, जैसे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन आदि भवी है कि अभवी है कि कोई भी है, सब जीवों के अंदर गुणों का अस्तित्व बरोबर बना हुआ है। अब गुणों के अस्तित्व की दृष्टि से देखोगे तब जाकर के आपको ख्याल आएगा एक भी गुण की न्यूनाधिकता किसी में भी नहीं है। किस दृष्टि से, द्रव्य दृष्टि से। पर्याय दृष्टि से कोई कीड़ी है, कोई मकोड़ा है, कोई हाथी है, कोई घोड़ा है, कोई मनुष्य है, कोई देव है। पर्याय भेद से भेद होते हुए भी अभी हमको पर्याय गौण करना है, मूल द्रव्य और मूल द्रव्य के गुण जो है वो प्रधान रूप से है। अब मूल द्रव्य के गुण आदि से प्रधान रूप से देख करके द्रव्य के, तो समान द्रव्य की समानता आई, एक शरीर की समानता आई। अब भगवान भी है, अरिहंत भी है, सिद्ध भी है, उनमें भी जितने अनंत गुण है वो प्रकट है। और इसमें जीव में तिरोभाव से, जो तृण के अंदर घी जो है वो तिरोभाव से, वैसा ही निगोद के जीव में भी सभी गुणों के अस्तित्व की बरोबर स्पष्टता है। ख्याल है कि नहीं। तो वो जब केवली देख रहे हैं तो इस सर्व गुण सादृश्यत्वाद आत्मत्व जातिर्भवति। अब आत्मत्व जाति आपने मूल द्रव्य के रूप में देख लिया, अब उसकी पर्याय करो। अब पर्याय भेद से भेद हो गया। आप भेद, आप भिन्न है, वो भिन्न है, ये भिन्न है, पशु पक्षी भिन्न है, कीड़ी मकोड़े भिन्न है। अब भेद सत्वे भी मूल जीव द्रव्य रूपेण अभेद वर्तते। यस्मिन् समये भेदः तस्मिन्नेव समये अभेदः। जिस समय में आपको भेद दिख रहा है, भेद किससे दिख रहा है, पर्याय से। अब जिस समय आप पर्याय देख रहे हो उसके अंदर मूल द्रव्य तो देख रहे हो कि नहीं। अभी आपने चींटी मकोड़ा भी देखा, तो आपको क्या देखना है, पहले मूल द्रव्य। शिष्य ने गुरु को कहा, गुरुजी आपके पैर नीचे ये मेंढक आ गया, बिरयावी कर लो। बात कितनी है। आप उसके अंदर विवेक कब करोगे, मूल द्रव्य। आपने एक कदम रखा, आप आगे चले गए, पीछे शिष्य ने कहा गुरुजी आ मंकोड़ो जे छे तमारा पग नीचे आवेगा, तो आप तुरंत पहले उसमें क्या देखोगे, मूल द्रव्य।
मूल द्रव्य कौन है? जीव। अभी वो जीव जो है वो तड़प रहा है, आप बैठ गए, बैठ करके 3 नवकार सुना रहे हो उसको, भाई जीव है, अब वो मेरा पैर, मेरा वजन इतना है उस पर आ गया, वो तड़प रहा है। अब 3 नवकार सुनाने में 3 मिनट आपके लगे, शांति में उसने अगर जीव छोड़ दिया, चला गया, मर गया। अब आपको प्रायश्चित लेना में लिखना पड़ेगा, मारो पग આવ્યું ને એના ઉપર જે છે આજીવ હિંસા થઈ ગઈ, કઈ રીતે હવે તમે શોધો। લેસિયા, સંગાયા, સંગત્યા, पर्याव्या, किल्लम्या, क्या हुआ, किस तरह से, तो वो जो प्रकार है वो अब उससे आपको कल जाकर गुरु महाराज के पास प्रायश्चित लेना है कि ऐसा ऐसा हुआ है। અસ્વદ્રવ્ય એટલે જીવ દ્રવ્ય, બરાબર ને? પરદ્રવ્ય કે તો ભૂતગલ દ્રવ્ય, બરાબર? અને ક્ષેત્ર એટલે વણ ક્ષેત્ર, બરાબર? પરક્ષેત્ર કે તો બીજા ક્ષેત્ર, वो परक्षेत्र की और जीव द्रव्य नहीं है। जैसे काल, काल के तो स्वकाल એટલે वर्तमान काल, वर्तमान काल, पर काल के तो भूतकाल के भविष्य काल, पर काल नहीं। वैसे भाव, भाव એટલે કે उदित गुण धर्म, उधर भाव, उधर कहाँ जाते हो आप, इधर उधर गुण जो आए कि नहीं आए सब। भाई घड़े के अंदर लाल पीला क्या है? भाव है, ख्याल है। तो द्रव्य के बाद परद्रव्य भी भाव वाला है। परद्रव्य का भाव पुद्गल, सजीव अस्ति पुद्गल नास्ति, वर्ण गंधा आदि। अब वो पुद्गल द्रव्य की पर्याय शरीर है, तो वो जीव था ना, जीव है इस समय। अब इस समय आपके पैर के नीचे आ गया, व्यवहार आप क्या करोगे? हाँ, तो अब आपने मूल द्रव्य को देख करके व्यवहार किया, तो मूल द्रव्य की क्रिया वो तड़पना मूल द्रव्य की क्रिया, तो वो देख करके आपने व्यवहार किया, तो आपके व्यवहार में स्पष्ट हो गया। बात इतनी सी है। अब वहां शिष्य ने गुरु महाराज को कहा, गुरुजी आपके पैर के नीचे मेंढक आ गया। अब गुरुजी ने उपेक्षा की और निन्यावी नहीं की। शाम को प्रतिक्रमण के पहले शिष्य ने पुनः स्मरण कराया। अब गुरुजी को गुस्सा आया, डंडा लेकर मारने गए, तो वो जो है सिर के फूट गया, थंबे के साथ टकरा के वो माली बने, माली में से चंड कौशिक बन गए। अब ये कक्षा वहां तक पहुंची कि नहीं पहुंची? आपने किसका भेद किया वहां पर? तो जब भी कोई आपके सामने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव, तो आपके पर्याय जो सामने आए, जिससे आपको भेद दिखाई दे रहा है, जिससे आपका भेद व्यवहार में आ रहा है, वो आपने देखा। अब आपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव देखा है, तो सामने व्यवहार करो, लेकिन उसी समय पर को भी सामने लेकर के करोगे तब होगा। क्षेत्र काल भावादिक योगी थाई भंगनी कोड़ी रे, संख्ये पई ए ठामी कई सप्त भंगनी जोड़ी रे। तो मासी मैंने पहला एक धरली गाता है कि आठ भी गाता हूं, मतलब लगी है કે રૂપાંતરથી ભેદ તેનો મૂળ હેતુ નશત નો છે, પણ એક એક નૈતિક હોવો ભેદ પડે। हाँ, तो वो बताइए बड़े बराबर है। शतार नयवाद है कि नहीं? हाँ, वो सहस्त्रार नय चक्र वो तो द्वादशार नय चक्र है, वो 12-12 करके उन्होंने। तो नए तो के वक्तुर अभिप्राय विशेष नहीं। अरे हो नहीं, हजारे वैसा कढ़ाई वे ना, बात थोड़ी है। आप जिस समय जेहनो भेद एहनो अभेद, अब वो रूपांतरित किस में होगा? पर्याय बदलेगी। अब जैसे जैसे पर्याय बदलती जाएगी, उसका भेद तो होता ही जाएगा। अब ऐसे करके उसका व्यवहार करने के लिए आपको कितने नए बनाने पड़ेंगे। अब यही तो चल रहा है, यही तो मुख्य था। न्यायिक वैशेषिक आदि जो इसके अंदर किस तरह से कर रहे थे, तो वो ही उन्होंने मुख्य रूप से किया। प्रत्येक समय द्रव्य में, क्षेत्र में, काल में भाव, अब सब में आप करोगे। अब घट द्रव्य लिया और घट से घट भिन्न करना है आपको। कल ये बात कीजिए, घट सत्वे भी घट भेद कथम, बस ये बात है। चल, आप दूसरा दृष्टांत कैसे देते हो? दूसरा दोनों द्रव्य का दूसरा दृष्टांत दो। हाँ, बाल अवस्था, तरुण अवस्था की बरोबर, सही बात है। ये बे बोले रही ना, आप एक नहीं बोलते। हाँ, और मोटा बात है, छोटा बात। द्रव्य द्रव्य के अंदर भेद करना है, पर्याय पर्याय में भेद करना है, द्रव्य क्षेत्र में पर्याय भिन्न, एक से एक का भिन्न करना है, ये आपको देखना है। स्वद्रव्य आत्मा पर घटाया, और पर आत्मा भी है तो पर आत्मा के साथ भी घटाओ।
जरूरी नहीं कि हमेशा पुद्गल, आप किसकी विवक्षा कर रहे हैं? एक आदमी को विवक्षा है। हाँ, तो एक स्व में दोनों आएगी। अभी आपने क्या घटाया, जो भी है। अब मान लो कि आपने मिट्टी का घड़ा होते हुए भी वो सोने का नहीं है। हाँ। ये आपने किया। अब मिट्टी द्रव्यगत बुद्धि बनाकर द्रव्य द्रव्य का भेद किया। अब कालिक समानता लाओ, क्षेत्रीय समानता लाओ, क्षेत्रीय समानता लाओ, दोनों मिट्टी के द्रव्य होते हुए भी अभाव घटाओ। दोनों मिट्टी के ही घड़े हैं, अब दोनों में कैसे भेद करेंगे आप? घड़ा तो घड़ा ही है ना, तो घड़े में दोनों मिट्टी के घड़े, अब द्रव्य भेद नहीं करना है आपको, आकार से पर्याय से करना है। करो किसका करोगे? पर्याय तो घड़ी है ना, आकार का कुछ फर्क करो किससे करो? क्षेत्र ये काल से होगा, क्यों काल नहीं से होगा, ये आप काल से होगा, क्षेत्र से होगा, करो ना। हाँ, ये काल में बना, ये अपने वाली घड़ा है, हाँ, लोकल से घड़ा है। हाँ, बस ये क्षेत्र से हो ये क्षेत्र से हो गया। अब काल से करो, काल से, ये दोनों काल में फर्क है। ये 2 साल से है, ये 7 साल से है। अब आप जिस तरह से भेद करोगे उस विवक्षा से करना है। आपको चारों विवक्षा दिए, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से। हमारे माटी हाल में देख रहा है, हमारा काल भी वो क्षेत्र भी द्रव्य, हाँ, द्रव्य से ही है ना, द्रव्य। हाँ, तो मिट्टी का द्रव्य भी द्रव्य से भेद करो ना। कहा ये कौन सी मिट्टी है, कहाँ की मिट्टी है, फिर वहां से भेद करो। मिट्टी द्रव्य एक है, अब उसकी पर्याय का क्षेत्र काल आदि से भेद किया कि नहीं आपने? क्या रहेगा? वो फर्क हो गया ना। अब आपके भीनमाल का घड़ा जो बनता है वैसा अहमदाबाद का होगा क्या? अब भाव से लाल पीला करो, और क्या करना है? नहीं पड़ेगा, फर्क बात सीधी पड़ जाएगा। तो कोई नहीं पड़ेगा, जो भावनगर, हम जो भी भावनगर का घड़ा है, हाँ, बात फर्क नहीं पड़ता, नहीं क्यों है, कंपल्सरी होगा। हाँ, द्रव्य क्षेत्र काल भाव तो साथ में जुड़ने वाले हैं। माटी का शब्द की तो ये पढ़ते हुए गिराओ की आपको भेद से अभेद, अभेद में भेद दोनों सिद्ध करना है। तो आप किस अंश की प्राधान्यता लेकर के कर रहे हो, उस अंश की प्राधान्यता से करो। आपका नए किसका बन रहा है? आप एक थोड़ा बताओ, मैं तो नहीं माइंड में एक चीज माटी हो है। पहले द्रव्य क्षेत्र काल भाव आपको पकड़ना है, उससे ही करेंगे, नहीं तो नहीं होगा। द्रव्य क्षेत्र काल भाव स्व से करना है, स्व से करना है, पर से भिन्न सिद्ध करना है। दोनों साथ में ही है, संयुक्त रूप में साथ में ही करना है। माटी 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 बरोबर। हाँ, लाल में बस लाल में तो लाल में भाव में ले लाल पीला भी आपने लिया तो शीत उष्ण का, और कहो कि अणमें पानी अतरो ठहरे वन में नहीं ठहरता। मतलब क्या हुआ? इतना शैत्य धर्म इसके अंदर है, उसमें इतना शैत्य नहीं है। अच्छा, अब जो वही घड़ा दोनों भी होते हुए, अहमदाबादी होते भी, ये घड़ा रीढ़ा हो गया है, ये पुराना हो गया है, इसमें गर्म पानी लाते लाते और ये कि अब इसमें ठंडा नहीं होता है, तो आपको भाव से ला करके उसमें भी भेद करना है। समान सत्वे भी, समान पर्याय द्रव्य क्षेत्र कार्य सत्वे भी भावेन भेद। अब विवक्षा आपकी भाव की है, भाव से करो। विवक्षा आपकी द्रव्य की है, द्रव्य से करो। विवक्षा आपकी गुण से करो। जिस रूप में करना है, तो एकस्मिन्नेव समये भेद साध्यते तस्मिन्नेव समय अभेद अपि वर्तते। तब जाकर के एक धर्म आपने जो लिया था, अब उसमें से ये सप्त भंगी बनेगी। तो ये पहला दूसरा 2 भंग आपका इसमें हो गया। अब आपने इसमें क्या लिया है? अब जो पर्याय ली, जो द्रव्य लिया, तो इस मूल द्रव्य का एक धर्म लो। अब एक धर्म को फिर इन सब के साथ में घटाओगे, फिर यहाँ के लेकर के सब में, तो वही द्रव्य, वही पर रूप में, वही द्रव्य स्वरूप में, वही तो आपको घटाना है ना। धर्म यानी गुण ना, दोनों है, दोनों है। अस्ति नास्ति क्या है? धर्म है। आत्मा के ज्ञान दर्शन आदि गुण है। अस्ति नास्ति क्या है कि नहीं है? हाँ, ये आपको घटाना है। तो वहां पर आप व्यवहार क्या करोगे? अभी हम कितना देख रहे थे कि भाई अब ये जी रहा है कि नहीं जी रहा है, तो वहां काल की प्राधान्यता है। जिस काल के, वर्तमान काल के क्षणिकता को लेकर के निर्णय करना है, वो भाषा व्यवहार उसमें करना, तो आपको स्पष्ट ख्याल आ जाएगा। ये व्यवहार है। अब भाषा आई तो भाषा में व्यवहार आया, व्यवहार में भाषा आई, अन्योन्य परस्पर दोनों तरफ। भाषा किस लिए आई?
अब भाषा के जनक केवल ही, केवल ज्ञानी होते हुए श्रुत ज्ञान से भाषा में व्यवहार करेंगे, तो उनके ज्ञान में तो केवल ज्ञान दर्शन है, तो वो तो स्पष्ट ही है। लेकिन अब छद्मस्त को समझाने के लिए भाषा व्यवहार, तो छद्मस्त कहीं बोलने में असत्य बोल न जाए, अंश ही बोलेगा, तो अंश बोलने से तो नए बात बनेगा। बोलने में भले ही नए बात से बोले, लेकिन वो अंदर सप्तभंगी से स्याद्वाद में पूर्ण स्वरूप समझ करके बोलेगा, तो उसको असत्य नहीं लगे। इसलिए उसको स्याद शब्द लगाकर बोलना है कि वो अपनी सब अपेक्षाओं को खड़ी रखता है। क्योंकि ये जो सप्त भंग भंग चलेंगे तो एक स्टेटमेंट होगा, बिल्कुल न्याय शास्त्र है, जस्ट लेके जो जैसे ज्यूरिडिक्शन में चलता है वैसे वहां आपका एक एक शब्द महत्व होता है। तो आपने जो दे दिया स्याद अस्ति आत्मा, अब एवकार लगाओ। अब उसके भी बात यहाँ पर चर्चा करेंगे। किम अर्थम एवकार से प्रयोजनम किम, एवकार प्रयोगे न किम स्याद्वाद भंग भवति, एवकार लगाने से क्या स्याद्वाद का नाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है? नहीं, एवकारत्वेन सत्यस्य पुष्टि भवति जी। एवकार लगा देने मात्र से आप ये मत सोचिए। तो अन्य का ज्ञान का था सप्तभंगी में जोड़ी है, सप्तभंगी बता रही है क्या है? अब भंग तो बहुत बनेंगे, लेकिन संक्षेप से जो है वो उसकी सप्तभंगी कहेंगे। तो एक एक सप्तभंगी कितनी बनी? जितने धर्म उसकी सप्तभंगी। क्यों सप्तभंगी बनती है? एक धर्म से स्व पर की अपेक्षा लेकर के आप बनाओ, एक एक भंग बनते जाएंगे। एक भंगा धर्म लिया, एक धर्म लेकर के आपने स्व से भिन्न पर, अब स्व से भिन्न पर से भिन्न स्व, तो स्व का एक भंग बना, पर का दूसरा भंग बन गया। अब फिर इसके बाद में तीसरा बनेगा, दोनों जोड़ करके चौथा बनेगा अवक्त्य। फिर चौथे के साथ पहला जोड़ो, चौथे के साथ दूसरा जोड़ो, चौथे के साथ तीसरा जोड़ो, हो गए 7 भंग। बस यही तो मुख्य पद्धति है। स्याद्वाद बनता क्यों है, सप्तभंगी कैसे बनती है और क्यों बनती है, ये आपको बैठाना आना चाहिए। इसके लिए ये मेहनत चल रही है सब। बस भगवान की कृपा है। बासी कोरोना आवाज नहीं है, बात नहीं है, नहीं तो फिर भी है, वो भी एक नए है कि नहीं। देखो उन्होंने इस नए से बात बैठाई।